यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव का नाम था नरेंद्रपुर, जहां समय के साथ कई रहस्यमयी और भयानक घटनाएं घट चुकी थी। लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग लोग एक घटना के बारे में अक्सर जिक्र करते थे। चुड़ैल की कहानी। वर्षों पहले गांव के किनारे एक सुंदर और शांत स्त्री रहती थी, जिसका नाम था नीलम। वह अकेली रहती थी और हमेशा गांव वालों की मदद करती थी। लेकिन उसकी इस दरियादिली के बावजूद गांव वाले उसके बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। कुछ लोग कहते थे कि उसकी आंखों में कुछ रहस्यमय था और वह रात में जंगल की ओर जाती थी, जहां से वह अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन किसी ने कभी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। एक दिन गांव में एक नई घटना घटी। गांव के एक नौजवान रवि, जो गांव का सबसे साहसी युवक माना जाता था, वह अचानक गायब हो गया। उसके घर वाले और गांव वाले उसे ढूंढने निकले, लेकिन उसका कोई अतापता नहीं चला। तभी कुछ दिनों बाद रवि का शव गांव के बाहर जंगल के किनारे मिला। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थी। यह दृश्य देखकर गांव वाले डर गए। सबने कहा कि यह किसी भूत प्रेत का काम है, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पाया कि रवि के साथ यह भयानक घटना कैसे घटी। रवि की मौत के बाद गांव में एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगी। रात में गांव के लोग अजीब सी चीखें और हंसी सुनने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहनी हुई स्त्री को गांव के बाहर पेड़ों के बीच देखा। वह स्त्री दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा विकृत था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसे चुड़ैल का साया मान लिया और डर से थरथराने लगे। गांव के कुछ बहादुर नौजवानों ने फैसला किया कि वे इस चुड़ैल के रहस्य को सुलझाएंगे। वे रात को इकट्ठा हुए और हथियारों के साथ जंगल की ओर चल दिए। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक जाते गए, वैसे वैसे अजीब सी ठंडक और खौफ का एहसास होने लगा। अचानक उन्हें एक पेड़ के पास वही सफेद साड़ी वाली स्त्री दिखाई दी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। नौजवानों में से एक ने साहस दिखाते हुए उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, सभी की चीख निकल गई। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। वह अचानक हवा में उड़ी और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। नौजवान डर के मारे वहां से भाग निकले, लेकिन उनमें से एक, जो पीछे रह गया था, वह वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उस युवक को जंगल के किनारे पाया। वह बुरी तरह से डरा हुआ था और उसने बताया कि चुड़ैल ने उससे कहा कि वह एक श्रापित आत्मा है जो इस गांव के लोगों से बदला लेने आई है। वह किसी जमाने में नीलम थी, जिसे गांव वालों ने तिरस्कार किया था और जादू टोने का आरोप लगाकर जंगल में फेंक दिया था। उसने मरने से पहले श्राप दिया था कि वह चुड़ैल बनकर वापस आएगी और गांव वालों को चैन से जीने नहीं देगी। यह सुनकर गांव वाले और भी भयभीत हो गए। उन्होंने तय किया कि वे इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए गांव के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गांव के पंडित ने कहा कि केवल देवी की कृपा से ही चुड़ैल के प्रकोप से छुटकारा पाया जा सकता है। गांव वालों ने मिलकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति से पूजा की। पंडित ने गांव के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींचा और गांव वालों को सलाह दी कि वे रात के समय जंगल की ओर न जाएं। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहा। गांव में कोई अजीब घटना नहीं घटी और गांव वाले मानने लगे कि पूजा के प्रभाव से चुड़ैल का प्रकोप समाप्त हो गया है। लेकिन एक रात गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जो नीलम की सबसे करीबी दोस्त मानी जाती थी, वह अचानक गायब हो गई।
उसकी खोज करते हुए गांव वालों ने देखा कि वह वही सफेद साड़ी पहने हुए जंगल के किनारे खड़ी थी। वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और उसके साथ ही वह बुजुर्ग महिला भी। गांव वाले समझ गए कि चुड़ैल अब भी गांव के आसपास है और वह अपनी दुश्मनी नहीं भूली है। वे आज भी हर अमावस्या की रात को गांव के मंदिर में पूजा करते हैं और नीलम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन चुड़ैल की चीखें और उसकी हंसी आज भी कभी-कभी जंगल के अंधेरे में सुनाई देती हैं, reminding everyone that the curse has not yet fully lifted.